फैसल साहब, कल मोहम्मद आजम खान साहब ने एक जनसभा में शाहबाद में एक महिला के लिए अभद्र टिप्पणी का जो प्रयोग किया है, क्या किसी महिला के लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, आजम खान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। आजम खान बेहद अश्लीलता पे उतरे हुए हैं, आजकल बेशर्म हो चुके हैं और विवादित बोलों के बादशाह बन चुके हैं। उन्होंने अब से पहले भी इसी तरह के विवादित बयान दिए जिन पर उनके खिलाफ रामपुर के विभिन्न थानों के अंदर मुकदमे पंजीकृत हुए। उसमें एक मुकदमा मैंने भी आजम खान के खिलाफ शहर कोतवाली में दर्ज कराया था। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं कि चुनाव आयोग उनके ऊपर सख्ती क्यों नहीं कर रहा। ऐसा शख्स जो ना सिर्फ महिलाओं की बेइज्जती कर रहा है बल्कि इस देश के अंदर नफरतों का माहौल खड़ा कर रहा है दो समुदायों के बीच। ऐसा शख्स अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंचता है तो वो पार्लियामेंट को भी गंदा करेगा। तो ऐसी जहनियत के इंसान को फौरन तौर पे इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, इसका नॉमिनेशन कैंसिल होना चाहिए और इनके भाषणों पर रोक लगना चाहिए और साथ ही इनके ऊपर ऐसी दंडात्मक कार्यवाही होना चाहिए कि दूसरे इस तरीके के नेताओं के लिए एक सबक हो। दूसरा सवाल फैसल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इन्होंने कभी एक इंटरव्यू दिया था एक सोशल मीडिया के एक्टिव चैनल को, और उसमें इन्होंने कहा था कि हमने यूएनओ को एक लेटर लिखा है जिसमें हमने लिखा है कि अगर हमारे देश को हमसे परेशानी है तो भाई साहब आप हमें कहीं और दूसरे देश में जगह दे दीजिए, हम सारे मुसलमानों को लेकर वहां आ जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान के अंदर सारे मुसलमानों की ठेकेदारी आजम खान साहब करते हैं? देखिए, ये आजम खान का व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है कि मैंने यूएनओ को लेटर लिखा है मुसलमानों की तरफ से, लेकिन आप वो दौर याद करिए जब आजम खान को मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी से निकाला था तो एक सिंगल मुसलमान ऐसा नहीं था जिसने आजम खान के पक्ष में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया हो। तो ये बात साबित हो जाती है कि आजम खान मुसलमानों के स्वयंभू नेता हैं। मुसलमान उनको नेता मानने को तैयार नहीं है और वो कोई मुसलमानों के नेता नहीं है। अपने आप कितना ही साबित करते रहे। समाजवादी पार्टी उनको मुस्लिम लीडर की तरह प्रोजेक्ट जरूर करती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर मुसलमानों को कोई पहुंचाता है तो वो आजम खान है, उसके अलावा कोई और दूसरा शख्स नहीं है। अच्छा, अभी आप किसी डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे फैसल साहब, वो डॉक्यूमेंट कौन सा है 1975 में? देखिए, ये बात मैंने कल एक जनसभा में भी कही थी खुले मंच से। जो शख्स दूसरे लोगों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है, अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसका म्यार राजनीति का क्या है ये उसकी बातों में झलक रहा है। उसकी यूनिवर्सिटी में, उसके स्कूल में किस तरीके की बच्चों को तालीम दी जाती है ये उसकी भाषणों से अंदाजा लगाया जा सकता है। और आजम खान से बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती क्योंकि इनकी राजनीति की जो शुरुआत हुई है वो अय्याशी से शुरू हुई है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 10 नवंबर 1975 की रात को फीमेल मेडिकल वार्ड के अंदर रंगे हाथों पकड़े गए थे। उसके बाद वहां के रजिस्ट्रार ने इनके ऊपर जांच बिठाई। 10 प्रोफेसर्स उस जांच कमेटी का हिस्सा थे और इनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए। लिहाजा इनको 1 साल के लिए कॉलेज से रस्टिकेट किया गया, यहां तक कि ये जेल में बंद हुए। तो जिस व्यक्ति की राजनीति की शुरुआत अय्याशी से शुरू हुई हो तो आप उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा, बात करते हैं हम फैसल भाई उर्दू गेट की। कल अखिलेश यादव ने बोला कि रामपुर में उर्दू गेट तोड़ा गया, उर्दू गेट तोड़ दिया, यहाँ के प्रशासन ने तो और भी तो गेट पहले टूट चुके हैं। देखिए, उर्दू से इनको कोई लेना देना नहीं है। जहां तक अखिलेश यादव उर्दू गेट तोड़ने की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कितनी उर्दू पढ़े हुए हैं पहले वो खुद बता दें। अलिफ बे ते से नहीं आती होगी अखिलेश यादव को। इनको सिर्फ दो समुदायों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करना है उर्दू नाम लेकर, और वो गेट इतना गैर कानूनी तरीके से बना था कि उस गेट की वजह से 2 लोगों की जान जा चुकी है टकराकर। और तमाम शहर के जो स्कूल की बसें हैं, ट्रैफिक है, वो शहर के अंदर से होकर गुजारना पड़ रहा था। स्टेट हाईवे पे आपने 8 फुट ऊंचा गेट बना दिया, उसका नाम रख दिया उर्दू और कंट्रोवर्शियल कर दिया उसको, ताकि कोई आने वाली सरकार इसको तोड़े नहीं उर्दू की वजह से। तो ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा इनको बनाना है। उर्दू से अगर इनको इतनी मोहब्बत होती तो पहले उर्दू सीख ले ये। अच्छा, एक चीज और, जब पहले नवाब गेट टूटे तो खाना गेट टूटे तो अखिलेश यादव ने इतना कुछ नहीं बोला, लेकिन एक आज उर्दू गेट टूटा तो आज अखिलेश यादव ने भी एक बयान दे दिया। इसका क्या कारण है, क्या मानते हैं आप? जाहिर सी बात है, वो अपने आदमी के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं, अपने आदमी को डिफेंड कर रहे हैं और वो ऐसा आदमी है कि उनकी हर जगह हर मंच से जलालत करा रहा है। अखिलेश यादव इसको महसूस नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव की छवि मुझे लगता है ठीक है, लेकिन आजम खान लगातार उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं
और जिस तरीके से उन्होंने रामपुर के 9 बहुत अच्छे ऐतिहासिक गेटों को, जो इतिहास में दर्ज हैं, ऐसे गेटों को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण ध्वस्त करा दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो रामपुर में अपना नाम कायम रखना चाहते हैं, नवाबों का नाम मिटाना चाहते हैं। लेकिन किसी का नाम कोई मिटा नहीं सकता। जिसके जो अच्छे काम हैं वो जनता को नजर आते हैं, और जिसके जो घटिया और बुरे काम है, बदजुबानी है, वो भी जनता को साफ नजर आती है। अच्छा, एक चीज और कल आजम खान ने बोली थी कि रामपुर एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है, अब यहाँ से बच्चे निकलेंगे, आगे जाएंगे। अखिलेश यादव जी ने भी उसको पुनरावृत्ति करी कि बच्चे यहाँ से निकलेंगे, पढ़ेंगे, आज आपको पता नहीं चल रहा है कल को जब वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS ऑफिसर्स बनेंगे, तब आपको इसका एहसास होगा। तो क्या पहले रामपुर एजुकेशन में या नवाबी दौर में रामपुर एजुकेशन में उन्होंने हमेशा नवाबों का जिक्र करा कि नवाबों के सामने गलियों में औरतें निकल नहीं सकती थी, एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ था? क्या पहले रामपुर एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ था? क्या यहाँ पे स्कूल, कॉलेज और डिग्री कॉलेज नहीं हुआ करते थे? देखिए, रामपुर के अंदर ये बात रिकॉर्ड पे है कि 236 स्कूल और कॉलेजेस, छोटे बड़े, उसमें डिग्री कॉलेज भी हैं, चाहे रजा इंटर कॉलेज हो, हामिद इंटर कॉलेज हो, रजा डिग्री कॉलेज हो, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। टोटल मिला के 236 थे। मैं उसका एक पेपर भी आपको दे सकता हूं, जो कॉलेजेस यहाँ पे नवाबों ने बनवाए थे। उस वक्त के कॉलेजेस में और आज के आजम खान की यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर इतना फर्क है कि उस वक्त स्कूल में तालीम के साथ साथ बच्चों के पास अच्छी तरबियत भी थी, संस्कार भी थे। लेकिन आज आजम खान जो भाषा बोल रहे हैं, उससे उनकी यूनिवर्सिटी का, उनके स्कूलों का मेयार पता चलता है कि वो किस हद तक अपने बच्चों को क्या सिखाते होंगे। क्योंकि हमने देखा है कि आजम खान जब सड़क पर निकलते हैं तो किसी एक घोड़े टांगे वाले को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़े होकर। तो वो अपनी यूनिवर्सिटी में बच्चों को सिर्फ गालियां सिखा रहे हैं, उनको इस बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे लोगों के साथ अन्याय किया जाए, कैसे लोगों को नफरतों में धकेला जाए। तो आजम खान शिक्षा के नाम पर जो ढंडोरा पीटते हैं, ये महंगे दामों पर सिर्फ शिक्षा को बेचने के लिए आए हैं, और रामपुर के जितने भी बच्चे हैं उनको ये खराब कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी यूनिवर्सिटी पर और इनके स्कूल पर एक केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को कंट्रोलर बिठाना चाहिए और उसको एक्वायर करके अपने अंडर में चलाना चाहिए।